जय हिंद साथियों, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में CBT 1 का रियल क्वेश्चन। जो NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, तो उसका रियल क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपका आंसर की मित 50 एवरेज नंबर सही है, 50 का आसपास, तो आपका जो है फाइनल CBT 1 में सिलेक्शन होगा। आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें और आपका NTPC में सिलेक्शन 100% होगा। और इस सेट में आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 30 प्लस नंबर ला के दिखाना है हर एक सेट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले नंबर सवाल। आप लोग उत्तर कीजिए। देखिए पहले नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना थी। चलिए अगले सवाल देखिए, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो ये केरल में है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पे हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के बारे में पूछा है। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये गुवाहाटी में हुआ था, असम। चलिए अगले सवाल देखते हैं। आपको 30 प्लस नंबर ला के दिखाना है। देखिए अगले सवाल, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर संबंधित है। अगले सवाल, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? तो ये शिमला में है। नेक्स्ट देखिए, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में है। चलिए अगले सवाल देखिए, जोजिला दर्रा कहाँ पे है? तो जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। अगले देखिए, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 23 मई 1986। 23 मई 1986। आगे देखिए, चीन, भारत, भूटान, नेपाल में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? जरूर ध्यान दे, नहीं है पूछ रहा है, तो चीन जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। चलिए अगले देखिए, इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया? तो इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। आगे बढ़िए, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो 80 kg ही होगा। आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान कहीं भी चल जाए तो द्रव्यमान फिक्स रहता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। भार में अंतर होता है, द्रव्यमान सेम रहता है, चाहे हम कहीं पर चल जाएं, पृथ्वी से कोई भी ग्रह पर चल जाएं। अगले सवाल देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। अगले देखिए अगले सवाल, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने किया था इसका स्थापना। आगे बढ़िए, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 552 है। चलिए अगले देखिए, अगले सवाल देखिए आप लोग, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम पूछ रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 में क्या थीम था आपको? अब बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 2020 का थीम था जैव विविधता। आप लोग कमेंट कीजिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाते हैं। अगले सवाल देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। कल्हन जो है राजतरंगिणी के लेखक है। आपको 30 प्लस सही करना है, आप जोड़ते जाए। आपका अभी तक कितना सही हुआ है देखिए। अगले, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था ये। नेक्स्ट, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगले देखिए, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? तो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये मलयालम लेखक थे। तो देखिए नाम क्या थे? अक्कीतम अच्युतम नंबूद्री। अक्कीतम अच्युतन नंबूद्री। नाम थोड़ी कठिन है, मलयालम के हैं। चलिए आगे देखिए अगले सवाल, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU। CPU फुल फॉर्म बताएं आप लोग। CPU। चलिए अगले सवाल देखिए,
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? तो ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी 2019 में, 17 फरवरी 2019 में। अगले देखिए, भारत के किस राज्य के तट सबसे लंबा है? तो भारत के किस राज्य के तट रेखा जो है सबसे लंबा है? तो वह है गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अगले देखिए, URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? NTPC में फिक्स है कि कंप्यूटर से 2 सवाल जो है फुल फॉर्म से आते हैं, तो आप लोग कंप्यूटर अच्छे से देख लें। तो URL का फुल फॉर्म देखिए क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखें। चलिए आगे देखें, चेचक किससे फैलता है? चेचक जो है किससे फैलता है? तो ये किससे फैलता है? चेचक विषाणु से फैलता है। चेचक विषाणु से फैलता है। आगे देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंक को विलय किया गया था? तो देना बैंक और विजया बैंक। आप लोग के पास अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM कार्ड होगा न्यू वाले, तो उस पर देखिएगा लिखा होगा देना बैंक और विजया बैंक छोटे से अक्षर में। चलिए आगे देखिए, DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो पिनाक है, पिनाक। अगले देखिए, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है। कमेंट करें बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है। सवाल देखिए, दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सी है? तो कौन सी देश है? पराग्वे और बोलीविया। ये समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। चलिए अगले सवाल देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का भाग नहीं है? तो कौन जो है 7 सिस्टर? तो आप सभी को पता है कि 7 सिस्टर में क्या सिक्किम नहीं है। सिक्किम जो है 7 सिस्टर के भाग नहीं है। आगे देखिए, अगले सवाल देखिए, पट्टचित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पट्टचित्रकला शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा से संबंधित है। आगे देखिए, कौन सी महारत्न कंपनी है? तो महारत्न कंपनी जो है विकल्प में वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। तो महारत्न कंपनी कितने हैं? कमेंट करें कितने जो है अब तक कितने महारत्न कंपनी है। आगे देखिए, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है? तो मोल है। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल है। अगले सवाल, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? किसमें नहीं होता? तो निर्वात में जो है ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलते हैं, निर्वात में प्रकाश चलते हैं, जिसकी चाल आप सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले सवाल देखिए, डांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो डांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिला में है ये। गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो देखिए, गोबी मरुस्थल जो है कहाँ पे है? ये मंगोलिया में है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया में है। मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। अगले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हेग जो कि नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? तो 1945 में हुआ था इसकी स्थापना। अगले देखिए, सहजीवी पौधा कौन सा है? सहजीवी, तो सहजीवी पौधे जो है लाइकेन जो है सहजीवी पौधा है। चलिए अगले देखते हैं कि 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली। 28 जनवरी 1933। देखिए ये पहला शिफ्ट था। तो आप इस शिफ्ट में जो है बताइए कि आपका कितना सवाल सही हुआ ये पूरे शिफ्ट में। देखिए अगले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट देखते हैं। आप ज़रूर कमेंट करें कि आपका कितना सवाल सही हो रहा है। देखिए अगले क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान रखें 13 अप्रैल 1919। अमृतसर में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? कमेंट करें बताएं। देखिए अगले सवाल, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1700 सल्तन को किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला। अंग्रेज की तरफ से क्लाइव थे और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। आगे देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगले सवाल देखिए, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है?
एप्पल जो है भारत का पहला संचार उपग्रह है। चलिए अगले देखते हैं हम लोग। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो येन जो है जापान की मुद्रा है। चलिए अगले सवाल देखिए। देखिए अगले सवाल, BARC का मुख्यालय कहाँ पे है? BARC फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का फुल फॉर्म ध्यान रखें जरूर। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़िए, अगले सवाल देखिए। टेक्सोनोमी देखिए, टेक्सोनोमी के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस जो है टेक्सोनोमी के जनक है। चलते हैं आगे बढ़िए। देखिए अगले सवाल, 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2020 में जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट BC विल्सन को दिया गया था। अगले सवाल देखिए, 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था? गली बॉय को दिया गया, गली बॉय को दिया गया। अगले देखिए, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसका मन में आया था? तो स्वराज पार्टी के सदस्य जो थे, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू 1924। बताइए स्वराज पार्टी के स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना कौन थे, इनके सदस्य कौन थे? चलिए आगे देखिए अगले सवाल, टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। अगले सवाल देखिए, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो संगीत में जो है ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगले देखिए, NIU का फुल फॉर्म क्या है? NIU का फुल फॉर्म क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल देखिए आप लोग। अभी तक आपका कितना सवाल सही हुआ ध्यान रखें, क्योंकि आपको फाइनल बताना है कि टोटल जो है आपका कितना सवाल बन रहा है, एक शिफ्ट में कितना सही हो रहा है, आपको 100% बताना है। देखिए अगले सवाल, 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया था? तो 5 बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया किया है। किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। अगले सवाल देखिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। आगे देखिए, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कौन सा नियम है? तो ये जो है बोयल का नियम है। बोयल का नियम है, ध्यान रखें। इसके बाद आपको यहाँ बोयल का नियम है, आपको चार्ल्स का भी नियम ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल देखिए, गोल गुम्बद कहाँ पे है? तो गोल गुम्बद जो है कहाँ पे है? ये बीजापुर में है, कर्नाटक में। बीजापुर कर्नाटक राज्य में। अगले सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। अगले सवाल देखिए, सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। चलिए आगे बढ़िए, रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। कौन जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? ब्लड सर्कुलेशन की भाग नहीं है। तो विकल्प के अनुसार देखिएगा उसमें क्या दिया रहा था। तो यहाँ जो है बड़ी आंत दे रखा, तो बड़ी आंत जो है ये क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से ये सवाल बनता। चलिए अगले सवाल देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 की घटना हुआ था अमृतसर में, इस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए आगे, UNDP का मुख्यालय कहाँ है? UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। आप लोग बताइए UNDP के फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए अगले सवाल देखिए,
साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना ध्यान रखें आप लोग। चलिए आगे देखिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? ये महाराष्ट्र में, तारापुर, महाराष्ट्र तारापुर। देखिए अस्थाई मेमोरी, जो अस्थाई मेमोरी कौन होते हैं? तो रोम जो है एक अस्थाई मेमोरी होते हैं। आप रैम के बारे में जानते होंगे, रोम रैम। चलिए आगे देखिए, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखें, ग्रे क्रांति। आगे देखिए, कौन अदिश राशि है? तो कौन अदिश राशि है? तो ऑप्शन हमें देखते कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, चाल, दाब, दूरी, ऊर्जा, ये सारे क्या है? अदिश राशि है, ध्यान रखें। अदिश राशि किसे बोलते हैं? जिसमें केवल क्या होते हैं? परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, अदिश राशि बोलते हैं उसे, ठीक ना। चलिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है अदिश राशि में। आगे देखिए, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम भिकाजी कामा जो थे विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे। अगले सवाल, विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो विधान परिषद को समाप्त करने वाले राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विधान परिषद, आप सभी को पता है कि ये न्यूज है ना, बहुत चर्चा में रहा था उस समय। चलिए आगे देखिए, शिव कुमार वर्मा किस वाद से संबंधित है? शिव कुमार वर्मा किस वाद से संबंधित है? तो संतूर वादक। चलिए अगले सवाल देखिए आप लोग, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों से, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों से। आप लोग बताइए। देखिए, वायु प्रदूषण के संकेत कौन है? तो वायु प्रदूषण के संकेत कौन है? लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेत है। आगे देखिए, गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गीता रहस्य ग्रंथ की रचना जो है किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़िए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। देखिए अगले, देखिए धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो आप सभी को पता है, मीथेन। मीथेन जो है धान के खेत से निकलता है ना, पता है ना। तो मीथेन CH4। चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो ये क्या है? मूल अधिकार है। 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 जो है मूल अधिकार है। आगे देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। आगे देखिए, हम लोग इस वीडियो में ही तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 दिसंबर के क्वेश्चन। तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें कि आपका टोटल क्वेश्चन कितना सही हुआ।